लगभग 6 महीने के बाद अग्निवीर आर्मी जीडी का फॉर्म निकला। उसको भरे, जिससे ना तो हमारा कोर्स कंप्लीट था और ना ही टाइम थी। इसी बीच हमारे बड़े पापा का निधन हो गया था। बहुत बार ऐसा आया मन में आया कि अब लगता है कि पेपर नहीं निकलेगा। तो हमारे साथ के रहने वाले थे, बोल रहे थे कि 40 दिन में क्या हो पाएगा। 40 दिनों में क्या हो सकता है, ये सोचने में बहुत सारा वक्त लगा, मगर कुछ वाजिब नहीं मिला। 4 मिनट की मैगी वाला दावा भी कहाँ सही होता है। लेकिन 40 दिनों में एक सपना जरूर टूटकर चकनाचूर हो सकता है। वो सपना जिसे बुनने में सालों लगे हों, वो सपना जिसे पूरा करने के लिए रातों की नींद गंवाई गई हो, वो सपना जिसे पूरा करने के लिए तमाम जिल्लतें झेली गई हों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी प्रयत्न फॉर सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे छात्र से मिलने वाले हैं जो महज 40 दिनों के भीतर अग्निवीर जीडी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है। तो सीधे सीधे हम चलते हैं अनुभव जी के पास और उन्हीं से जानते हैं कि कैसे क्या किए हैं। अनुभव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत प्रयत्न फॉर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं अनुभव, जो कि उत्तर प्रदेश अयोध्या जिला के पूरा ब्लॉक के फतेहपुर मुमताजाबाद का रहने वाला हूँ। हमारी प्रारंभिक शिक्षा हमारे पास गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई थी, जिससे पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा। क्लास 12 उत्तीर्ण होने के बाद लगभग 6 महीने के बाद अग्निवीर आर्मी जीडी का फॉर्म निकला। उसको भरे, जिससे ना तो हमारा कोर्स कंप्लीट था और ना ही टाइम थी। मात्र 40 दिन बचा हुआ था। इसी बीच हमारे बड़े पापा का निधन हो गया था, जिससे हमें टाइम नहीं मिल पाया था, जिससे लग रहा था कि अग्निवीर आर्मी जीडी का पेपर हमसे निकल नहीं पाएगा। जी, तो अनुभव जी, आपके पास समय बहुत कम था। आप कह रहे हैं कि 40 दिन ही मात्र बचा हुआ था। तो 40 दिन में आपने ऐसा क्या प्लानिंग किया, आपने क्या तरीका अपनाया, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी कि इन 40 दिनों में आप बहुत कुछ अच्छा करके अपना रास्ता सरल कर पाए? कोचिंग हम डेली जाते रहे, और जिससे सभी वहाँ पे जो सर पढ़ाते थे सभी बच्चों को समझ में आता था, हमें बिल्कुल नहीं आता था, जिससे मन हमारा पढ़ाई से रूठ गया था। तो इसके बाद सर ने जो बताया कि ये बुक लेकर पढ़ो, और उसके बाद हम आगे का और बताते रहेंगे क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। फिर इसके बाद हमने मैथ पे ज़्यादा फोकस किया, जिससे सवाल लगभग हमने 14 क्वेश्चन कर लिया था। तो कभी आपको लगा कि पढ़ाई के दौरान आपको ऐसा फील हो रहा कि जैसे आप डिमोटिवेट हो रहे हों या कुछ नकारात्मक बातें आ रही हों, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों माइंड में कि अब नहीं हो पाएगा, या क्या कैसे कुछ नकारात्मक बातें हुई जिनसे कभी ये मन किया आपका क्या कि अब नहीं पढ़ना चाहिए या हमसे नहीं हो पाएगा? सर, ऐसा बहुत बार लगा, जिससे लगता था कि पेपर नहीं हो पाएगा। जो कि जो हमारे साथ के रहने वाले थे, बोल रहे थे कि 40 दिन में क्या हो पाएगा। जो बच्चे लगभग 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा 40 दिन में कैसे कैसे हो जाएगा। तो सर ने कहा, होगा, धैर्य रखो, सब होगा। एग्ज़ाम में क्या आपने एग्ज़ाम में क्या आपने मार्क भी दिया है? कहते हैं, हम बहुत बच्चों से सुनते हैं कि
मतलब मार्क देना ज़रूरी होता है, बिना मार्क दिए बच्चे पास नहीं होते हैं, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, क्या ये ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है? और अगर इतना ही ज़रूरी है तो आपने कितना मॉक दिया हुआ होगा लगभग इन एग्ज़ाम को पास करने के लिए? सर मॉक देना तो ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, पेपर पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जिससे हमने मॉक टेस्ट दिया था, तो लगभग हमने 15 से 20 मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें पहली बार मॉक टेस्ट हमने जब दिया था तो लगभग 17 क्वेश्चन सही था। इसके बाद हमारा नंबर और क्वेश्चन धीरे-धीरे बढ़ता गया। लगभग 40-41 के करीब में क्वेश्चन हमारा सही हो रहा था। अब आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये अंदर से लग चुका था कि हम एग्ज़ाम पास हो जाएँगे? या आपको डर लग रहा था कि हम एग्ज़ाम नहीं पास हो पाएँगे? या मन में ये भाव चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएँ? जी। जी सर, ऐसा लगता था कि जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे, लगता था कि सब तो सही होगा, जीएस और विज्ञान, रीज़निंग सही हो जाएगा, मैथ गड़बड़ हो जाएगा, इसमें हो नहीं पाएगा। बल्कि उल्टा हुआ, रीज़निंग में 2 क्वेश्चन फँस गया था और मैथ का हमारा 14 क्वेश्चन सही हो गया था, जिससे बहुत मन से प्रसन्नता मिली सेंटर पे ही, जिससे काफ़ी अच्छा लगा। जी। लगभग 2 घंटे पहले पहुँच चुके थे, जिससे सर हमारे साथ ही गए थे पेपर दिलाने के लिए। तो हमने वहाँ पे सर ने जो पढ़ाया था और बताया था कि ये आ सकता है, उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हूबहू मिल गए थे। लगभग 1 क्वेश्चन मैथ का भी था जिसमें, और 2-3 क्वेश्चन विज्ञान का था। जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकले पेपर दे करके तो उस टाइम पर आपको क्या लगा था कि आप पास हो जाएँगे? तब सर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकले तो लगा कि पास हो जाएँगे, लेकिन ये नहीं पता था कितना क्वेश्चन सही है। तो हमने जब रूम पे आया तो एनालाइज़ किया, सर ने कराया पेपर एनालाइज़, तो लगभग 42 से 45 क्वेश्चन सही निकले थे। तो जिससे लगा कि अब पेपर हो जाएगा। तो हमारे साथ थे ये अनुभव जी, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कामयाबी की, और इन्होंने 40 दिन में बहुत सारे लोगों की बातें सुनी। बहुत कुछ लोगों ने इनको कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। 40 दिन में जो लोग पीछे सिलेबस तैयार कर चुके हैं उनसे नहीं हो पा रहा है तो तुमसे क्या होगा। तो आप सभी को एक चीज़ बताते हैं, जब आपके साथ कोई ना हो तो आपका धैर्य आपके साथ होता है, आपका हौसला आपके साथ होना चाहिए, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।